हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। और आज जो टॉपिक है वो है कक्षा 12 का टॉपिक सिंथेसिस का पार्ट थर्ड, यानी कि थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। पिछले जो दो पार्ट्स थे उसमें हमने सीखा कि वाक्यों का प्रकार क्या है और सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसको हम कैसे पहचानें। पार्ट सेकंड में हमने देखा कि सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। अब आज जो हम देख रहे हैं वो है सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाए और इसके अलावा सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स इन दोनों सेंटेंसेस में जो मुख्य अंतर है वो है इनके कंजक्शंस का। कंजक्शन यानी संयोजक, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे उन्हें हम बोलेंगे कंजक्शंस। तो दो तरह के कंजक्शंस हैं इसमें। एक तो है कोऑर्डिनेट, जो तो हमें कंपाउंड के अंदर पाए जाएंगे, और एक होता है सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में लगाने होंगे। तो अगर हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन से दो वाक्यों को एक मिलाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, और अगर हम सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस को जोड़कर अगर हम नया वाक्य बनाते हैं तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो इसमें देखते हैं इसको क्या कैसे इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कि यदि निम्न कंजक्शंस से दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाए तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब ये जो वाक्य कहलाएगा इसमें भी क्या होगा कि या तो इसमें दो उपवाक्य होंगे, दो से अधिक उपवाक्य होंगे। इन उपवाक्यों को क्लॉजेज कहते हैं। अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं, यानी इसमें दो या दो से अधिक क्लॉजेज होंगे, उपवाक्य होंगे, और वो अपना स्वतंत्र अर्थ देंगे। ये कंजक्शंस कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर उदाहरण, अमित केम टू मी, अमित मेरे से मिलने आया। दूसरा वाक्य है ही शोड मी हिज पेंटिंग, और उसने मुझे अपनी पेंटिंग दिखाई। तो हमें दो साधारण वाक्य दिए गए हैं। अब इन दोनों को, ये दो वाक्य हैं, इन दोनों को मिलाकर हमें एक वाक्य बनाना है। अब कौन सा कंजक्शन लगाएं हम कि ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाए। इट मीन्स हमें इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंपाउंड कंजक्शन का प्रयोग करना होगा। तो हम इसमें देखेंगे कौन कौन से कंजक्शंस कंपाउंड हैं और कौन से सबऑर्डिनेट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अमित केम टू मी एंड, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग किया, एंड का। ही शोड मी हिज पेंटिंग। अब इस वाक्य में आपको दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली दो वाक्य नहीं हैं, ये दो क्लॉजेज हैं। दो क्लॉजेज हैं, उपवाक्य हैं दो, और दोनों के अर्थ स्वतंत्र रूप से आ रहे हैं इसमें। जैसे अमित केम टू मी, कि अमित मेरे पास आया, अगर हम यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे तब भी इसका संपूर्ण अर्थ है। ही शोड मी हिज पेंटिंग, उसने मुझे अपनी पेंटिंग यानी कि अपनी कलाकृतियाँ दिखाई। तो ये भी अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ है। अर्थात जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और वो सभी उपवाक्य अपना संपूर्ण अर्थ रखते हों तो ऐसे वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। अब ये जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होने वाले जितने भी कंजक्शंस हैं, जितने तो नहीं हो सकते, सब सारे नहीं हैं, केवल 12th स्टैंडर्ड पे काम आने वाले कुछ कंजक्शंस यहाँ पर हमने लिए हैं। तो उन कंजक्शंस को याद करने का तरीका क्या है और उनका प्रयोग करके हम किस तरह से सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, ये हम अब देखते हैं आगे। तो इन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को याद करने का जो तरीका है वो है शॉर्ट ट्रिक है, फैन बॉयज़, ये इनकी ट्रिक है। इस ट्रिक से कितने कंजक्शंस हम याद कर सकते हैं, वो हैं फॉर, एंड, नोर, बट, और येट। इन सबको तो हम इस ट्रिक से याद कर लेंगे। इसके बाद जो बचे हैं वो हैं सो, अदरवाइज, देयरफॉर, नेवरदलेस, एज वेल एज, हाउएवर।
अब ये जो फोर है ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है, ये प्रीपोजिशन भी है और कंजक्शन भी है। अगर हम प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होगा क्योंकि, और ये सिंपल सेंटेंसेज में काम आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसका कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा क्योंकि, और ये कंपाउंड सेंटेंसेज में काम आएगा। इसके अलावा कंजक्शन है एंड। एंड से तात्पर्य बोथ एंड, ये कंजक्शन है बोथ एंड, और इसका मतलब होता है दोनों और। जैसे बोथ ही इज़ ऑनेस्ट एंड पुअर, तो वो दोनों चीज़ें हैं कि वो क्या है, ईमानदार भी है और गरीब भी है। तो ये दोनों और, इस तरह से इसका मतलब लेंगे। इसके बाद है नॉर। नॉर का मतलब ना ही, और इसके अलावा ये इसी में जुड़ा हुआ है नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब ना तो ना, जैसे ना तो वो डॉक्टर है और ना ही वो टीचर है। हो सकता है तीसरा कोई पोस्ट पे हो तो हम लिखेंगे ही इज़ नीदर डॉक्टर नॉर टीचर। इसी प्रकार बट यानी परंतु, और इसका अर्थ लेंगे हम नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, यानी नॉट ओनली बट आल्सो जो कंजक्शन है वो भी इसी ग्रुप में है बट के साथ, और इसका मतलब है न सिर्फ बल्कि। और का मतलब या, और इधर का मतलब या तो या। जैसे अगर हम कहें कि या तो वो डॉक्टर है या टीचर है तो हम लिखेंगे ही इज़ ईदर टीचर और डॉक्टर। यट एक विरोधाभास कंजक्शन है और इसका मतलब होता है फिर भी। सो यानी इसलिए, अदरवाइज यानी अन्यथा, देयरफॉर यानी भी इसीलिए, और हाउ एवर यानी हालांकि। नेवरदलेस का मतलब फिर भी, यट का मतलब भी फिर भी होता है। इन दोनों में से एक कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। एज वेल एज साथ ही साथ। अब इन कंजक्शंस का किस तरह से प्रयोग में लेंगे ये हम देखते हैं इन एग्जाम्पल्स में। यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं हमें। पहला सेंटेंस है सुशील केम टू मी यस्टरडे, कि सुशील मेरे से मिलने कल आया। अगला सेंटेंस है ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, और उसने मुझे सलाह दी कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूं। अब यहाँ पर दिया गया है कि हमें किस में बदलना है इन सेंटेंसेस को, कंपाउंड में, यानी कि इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है और वो सेंटेंस होना चाहिए कंपाउंड। तो हमें करना क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाना है। कौन से कंजक्शन से मिलाना है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। अब इतने सारे जो हमने ऊपर कोऑर्डिनेट कंजक्शंस देखे उनमें से कौन सा कंजक्शन इसमें सही आ सकता है, बस वही कंजक्शन लगा के हमें दोनों को एक कर देना है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सुशील मेरे पास आया और उसने मुझे सलाह दी कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूं। तो इसमें सर्वाधिक उचित रूप से बैठेगा एंड। तो बस हमें करने क्या है, इस फुल स्टॉप को हटाना है और हमें क्या लगा देना है इसकी जगह, एंड। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, सुशील केम टू मी यस्टरडे एंड ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक सेंटेंस और ये एक सेंटेंस। अब ये सेंटेंसेस अलग अलग नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटेंस एक है, लेकिन इसमें जो क्लोजेज हैं वो दो हैं, फर्स्ट क्लोज और ये सेकंड क्लोज, और दोनों ही अपने आप में अलग अलग अर्थ रखती है, स्वतंत्र अर्थ रखती है, अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं, इसलिए इनको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे डिड नॉट कम ऑन टाइम दे रिमेंड हंग्री। अब वे लोग क्या हुए, समय पर नहीं आए। दूसरा सेंटेंस है दे रिमेंड हंग्री, तो वो क्या रह गए, भूखे रह गए। तो क्या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वो समय पर नहीं आए इसलिए वे भूखे रह गए मिलाकर। तो हमने यहाँ पर काम में लिया इसलिए एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और इसको इंग्लिश में कहेंगे सो। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, दे डिड नॉट कम ऑन टाइम सो, इससे हमने जोड़ दिया सो दे रिमेंड हंग्री। बस ये वाक्य बन जाएगा। बहुत आसान है इनको सीखना, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। ग्रामर से प्रैक्टिस करें, आसानी से बन जाएंगे। आगे देखते हैं, कम ऑन टाइम डोंट कम एट ऑल। अब यहाँ पर देखो
समय पर आना, कम ऑन टाइम मतलब समय पर आओ, डोंट कम एट ऑल, बिल्कुल भी मत आओ। अब हम या इसमें लिख सकते हैं कि या तो तुम समय पर आना या बिल्कुल भी मत आना, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि समय पर आना अन्यथा बिल्कुल भी मत आना। तो ये अन्यथा शब्द हमने काम में लिया, तो अन्यथा को हम बोलेंगे इंग्लिश में अदरवाइज, और ये एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली जो बनने वाला वाक्य है वो होगा एक कंपाउंड सेंटेंस। तो हम इसको लिखेंगे कम ऑन टाइम अदरवाइज, यहाँ पर हमने यूज में लिया अदरवाइज, डोंट कम एट ऑल, इन दोनों को मिक्स किया, इससे जोड़ा और ये वाक्य बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। आगे देखते हैं, आई वेंट टू द मार्केट, आई सॉ अ ब्यूटीफुल वॉच, आई कुड नॉट हाउ एवर परचेज इट। अब 3 वाक्य हमें दे दिए गए हैं, 3 साधारण वाक्य दे दिए। अब तीनों को मिलाकर हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। क्या करेंगे, तो हम कंपाउंड जो वाक्य में आने वाले जितने भी कंजक्शंस हैं उनमें से उचित प्रकार का कंजक्शन इनमें जोड़ेंगे। तो देखो, आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया, तो और से जोड़ सकते हैं, और मैंने वहाँ पर एक सुंदर सी घड़ी देखी, फिर भी मैं उसको ख़रीद नहीं पाया। तो लिखेंगे इसको, आई वेंट टू द मार्केट एंड सा अ ब्यूटीफुल, यहाँ पर हमने पहला कंजक्शन यूज़ किया एंड का, सा अ ब्यूटीफुल वॉच, बट यहाँ पर दूसरा कंजक्शन यूज़ कर लिया कुड नॉट परचेज इट, और इन दोनों कंजक्शन का यूज़ करते हुए हमने 3 वाक्य जोड़कर एक वाक्य बना दिया। आगे देखते हैं, ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, वो गरीब है वह खुश है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी। येट का इस्तेमाल क्यों किया, देखो येट का मतलब फिर भी, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि वो गरीब है फिर भी खुश है। तो येट का इस्तेमाल किया हमने, और येट का इस्तेमाल होते ही ये कंपाउंड बन गया। अगर हम इस वाक्य को इस तरह भी बना सकते हैं, ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, हालांकि वो गरीब है, इस तरह बनाएंगे हम, ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। अगर हम इस तरह वाक्य बनाते हैं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये कंजक्शन है ऑल्दो, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स में काम आने वाला है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये वाक्य कॉम्प्लेक्स होगा, जबकि हमने अभी पहले देखा कि इसमें सारा खेल कंजक्शन का ही है। तो जिस कंजक्शन से हम जोड़ेंगे वो वाक्य उसी प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क हार्ड यू विल फेल। तो हम लिखेंगे कि कठिन कार्य करो या कठिन मेहनत करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम असफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो हमारा वाक्य बनेगा वर्क हार्ड अदरवाइज, यहाँ पर हमने कंजक्शन का प्रयोग किया अदरवाइज, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस हो गया। 2 वाक्य और देखते हैं हम, इससे आपके बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा ये। यू डोंट वेस्ट टाइम योर ब्रदर्स डोंट वेस्ट टाइम, तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते, तुम्हारे भाई भी समय बर्बाद नहीं करते। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ना तो तुम और ना ही तुम्हारे भाई समय बर्बाद करते हैं। तो हमने यूज़ किया नाइदर नोर, नाइदर नोर कंजक्शन का प्रयोग किया, तो ये कंपाउंड हो गया। तो नीदर यू नॉर योर ब्रदर्स वेस्ट टाइम, बस इस तरह करते ये वाक्य बन गया कंपाउंड। आगे देखते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर ही इज़ अ टीचर। तो हम इसमें लिखेंगे कि या तो वो डॉक्टर है या वो टीचर है। तो ही इज़ ईदर अ टीचर, डॉक्टर और अ टीचर, ये इधर और का प्रयोग हो गया। इधर और एक सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो इस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग करके। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना, यानी हमें
दो या दो से अधिक साधारण सेंटेंस दिए जाएंगे और उनको मिलाकर हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना होगा। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? देखो, यदि निम्न कंजक्शंस यानी नीचे कंजक्शंस दिए गए हैं, उनसे दो या दो अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर अगर एक नया वाक्य बनाया जाए तो वाक्य क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य, यानी कि उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस वाक्य में दोनों उपवाक्य जो क्लोजेज हैं हमने देखा, एक उपवाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ देगा, लेकिन दूसरा उपवाक्य अपने अर्थ देने के लिए पहले वाले उपवाक्य पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये वाक्य सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। अब ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं, ताकि इनका प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड पर काम आने वाले जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं वो हैं हु, जो रिलेटिव क्लॉज में भी काम आता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो सारे के सारे इसमें काम आएंगे। सबसे पहले लेते हैं हम हु का अगर हम क्वेश्चन मार्क के रूप में काम में लें तो इसका मतलब होगा कौन, लेकिन अगर हम इसका कंजक्शन के रूप में काम में लेते हैं तो होगा जो कि, जो, जिसने की, या और ये काम में आता है इंसानों के लिए, क्योंकि इसका सिमिलर वर्ड है विच, जो निर्जीव और जानवरों के लिए काम में लेते हैं। तो इंसानों के लिए तो हमें हु का प्रयोग करना है जहाँ पर इनका मतलब हो। अगला है हुज। हुज का मतलब होता है जिसका, होम जिसको, विच जो कि, जिसने की, जो, लेकिन ये इसका प्रयोग होगा जानवर और निर्जीव वस्तुओं के लिए। इसके आगे वॉट। वॉट का मतलब है जो कुछ, यहाँ पर क्या नहीं होगा, क्योंकि क्या प्रश्नवाचक रूप में काम आएगा तभी काम आएगा ये शब्द, अदरवाइज जो कुछ। वेयर का मतलब कहाँ नहीं, जहाँ। वेन यानी जब, वेनेवर जब भी, वॉट एवर जो कुछ भी, वाइल यानी जब की, एज इफ मानो की। ये सभी कंजक्शंस हैं जो हमें दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के काम आएंगे। इफ, लेस्ट, लेस्ट यानी कहीं ऐसा न हो कि, देन, देन यानी की अपेक्षा, बिकॉज यानी क्योंकि, एज सून एज जैसे ही, एज का मतलब भी जैसे ही, दैट यानी कि या जो कुछ, जैसा कि या चूंकि। इतने सारे शब्द अर्थ होते हैं, तो इनमें से अगर एक भी अर्थ बैठेगा तो हम इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आगे हैं स्टिल। स्टिल यानी अब तक, अनटिल यानी जब तक के नहीं, और आल यानी यद्यपि या हालांकि। तो ये सभी कंजक्शंस का अगर हम दो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग करते हैं तो वाक्य कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। किस तरह से? हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेटेड फॉर सुनील, ही अराइव्ड। मैंने इंतज़ार किया सुनील का, ही अराइव्ड वह आया। तो हम सीधा सा इस्तेमाल इस तरह होगा इसका कि मैंने सुनील का इंतज़ार किया जब तक कि वो न आ गया, यानी उसके आने तक मैंने उसका इंतज़ार किया। तो हमारा ये वाला कंजक्शन सही फिट बैठ रहा है यहाँ पर कि जब तक कि वो नहीं आया मैंने उसका इंतज़ार किया। तो यहाँ पर हम कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे अनटिल का। तो हम लिखेंगे आई वेटेड फॉर सुनील अनटिल ही अराइव्ड। अनटिल का इस्तेमाल होने की वजह से ही ये वाक्य कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर देखो, अपने आप में अगर सिर्फ हम अनटिल ही अराइव्ड जब तक कि वो नहीं आया, सिर्फ अगर इस क्लॉज का इस्तेमाल करें, इसका अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ होगा जब तक वो नहीं आया। तो जब तक वो नहीं आया अपने आप में बिल्कुल भी संपूर्ण अर्थ नहीं है। इसका अर्थ कब आएगा, पूरा अर्थ कब आएगा, जब हम इसका भी इसके साथ जोड़ें कि मैं वो जब तक नहीं आया, यानी मैंने उसका इंतज़ार किया जब तक वो नहीं आया। इस तरह से एक क्लोज दूसरे क्लोज के ऊपर अपना संपूर्ण अर्थ के लिए डिपेंड रहती है। दूसरा देखते हैं हम। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। वह गरीब है, वह ऑनेस्ट एंड ईमानदार है। अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि वह गरीब है फिर भी क्या है, वो ईमानदार है। ऑल्दो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। अब जिसके साथ कंजक्शन जुड़ा होता है, जिस क्लॉज के साथ, वो उस क्लॉज वो होती है सबऑर्डिनेट, और
जो अपने आप में संपूर्ण अर्थ देती है वो होती है इंडिपेंडेंट। तो यानी कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। तो ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, ये अपने आप में संपूर्ण अर्थ है। लेकिन अगर हम यूँ कहेंगे हालांकि वो गरीब है, अब हालांकि वो गरीब है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि इसके आगे कुछ और होना चाहिए तब जाके इसका संपूर्ण अर्थ आएगा। तो हालांकि वो गरीब है, अब ये इसका पूरा अर्थ नहीं है। पूरा अर्थ कब होगा कि हालांकि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। अगला देखते हैं, आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने गया। ही वॉज बाथिंग, मैं उससे मिलने गया और वह नहा रहा था। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब मैं उससे मिलने गया तो वह नहा रहा था, या वह नहा रहा था जब मैं उससे मिलने गया। तो जब के इस्तेमाल के लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है व्हेन। ये जब जो कंजक्शन है ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसके लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ड बनेगा, सेंटेंस बनेगा हमारा, ही वॉज बाथिंग व्हेन आई वेंट टू मीट हिम। आगे देखते हैं, दिस इज़ द स्कूल आई स्टडी देयर, ये वो स्कूल है, आई स्टडी देयर, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तो हम सीधा इसको यूँ कह सकते हैं कि ये वो स्कूल है जहाँ मैं पढ़ता हूँ। तो हमने इस्तेमाल क्या किया, जहाँ, और जहाँ को अंग्रेजी में कहते हैं वेयर। तो इट मीन्स हमें इस कंजक्शन का इस्तेमाल करना होगा और इससे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो ये हम क्या लिखेंगे, इस फुल स्टॉप को तो हटा देंगे और इसकी जगह लगाएंगे वेयर। तो दिस इज़ द स्कूल वेयर आई स्टडी। नेक्स्ट देखते हैं, आई मीट अ पर्सन, ही वॉज अ टीचर, मैं एक आदमी से मिला, वह क्या था, एक अध्यापक था। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि मैं एक आदमी से मिला जो कि एक अध्यापक था। अब जो कि आया यहाँ पर, जो कि को यहाँ पर हु भी कहते हैं और विच भी कहते हैं। तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे हु, क्योंकि हु इंसानों के लिए काम आता है। टीचर एक इंसान है इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे हु का। तो हम लिखेंगे आई मेट अ पर्सन हु वाज अ टीचर, कि वो मैं एक व्यक्ति से मिला जो कि एक अध्यापक था। अब लास्ट हम देखते हैं, वंशिका हैज़ स्कोर्ड गुड मार्क्स, माई फ्रेंड टोल्ड मी दिस। वंशिका ने क्या किया है, बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, और ये बात मेरे को किसने बताई, मेरे मित्र ने। माई फ्रेंड टोल्ड मी दिस, उसने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और ये बात मेरे फ्रेंड ने बताई है मुझे। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वंशिका ने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर हमने इस शब्द से जोड़ा, दोनों वाक्यों को जोड़ा इस कंजक्शन से। तो की को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दैट। और दैट क्योंकि हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसका प्रयोग करने से ये दोनों वाक्य मिलकर एक वाक्य जो बनेगा वो होगा कॉम्प्लेक्स। तो हम लिखेंगे माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, यहाँ पर इस्तेमाल किया हमने वंशिका हैज़, यहाँ पर स्पेलिंग सही नहीं, हैज़ स्कोर्ड गुड मार्क्स, कि वंशिका ने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाने का तरीका संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें। जय हिंद, जय भारत।